आज हम बात करेंगे क्लास 12 यूपी बोर्ड के छात्रों के हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित काव्यखंड का दूसरा अध्याय कैकेयी का अनुताप शीर्षक की भाग 1 में हम 2 पद्यांशों की व्याख्या को आपसे साझा कर रहे हैं। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि इस चैप्टर को, ये परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण शीर्षक है। अक्सर परीक्षाओं में इसके कोई ना कोई पद्यांश पूछे जाते हैं। वो हर साल लगभग आ जाता है किसी न किसी कोड के पेपर में। तो कैकेयी का अनुताप जो शीर्षक है, इसे बहुत ही आसान भाषा में समझाने का हम प्रयास करेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप अपनी पाठ्य पुस्तक खोल लीजिए इस वीडियो को देखते वक्त, ताकि आपको हर चीज़ समझ में आ सके। कैकेयी का अनुताप पार्ट 2 है, जो कि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है। मैथिली शरण गुप्त कवि का पूरा नाम है। इनका जन्म 3 अगस्त 1886 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान चीरगांव झांसी, यानी इनका जो जन्म स्थान है वो चीरगांव झांसी में है। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त और इनकी मृत्यु 12 दिसंबर 1964 ईस्वी को हुई थी। अब देखिए, साहित्यिक परिचय में हम बात कर लेते हैं। पहले कृतियाँ अर्थात इनकी रचनाएं। मैथिली शरण गुप्त की कृतियाँ भारत भारती, पंचवटी, द्वापर, अनग, जयद्रथ, वध। इनका महाकाव्य साकेत है, यानी जो कैकेयी का अनुताप है यह भी साकेत से ही लिया गया है। चंपू काव्य इनका यशोधरा है। कैकेयी का अनुताप जो शीर्षक है, इसे प्रारंभ करने से पहले पाठ प्रवेश जो दिया गया रहता है, कुछ पंक्तियाँ, उसे हम पहले पढ़ लेते हैं। कहा गया है कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य से अवतरित की गई है। हमने बताया कि साकेत मैथिली शरण गुप्त का एक महाकाव्य है, बहुत प्रसिद्ध महाकाव्य है। अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि साकेत महाकाव्य की रचयिता कौन है, तो आप लिखेंगे मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि भी कहा जाता है। क्यों राष्ट्रकवि कहा जाता है? क्योंकि मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं में राष्ट्र प्रेम झलकता है। ठीक है, इस वजह से इन्हें राष्ट्रकवि की संज्ञा हिंदी में दी गई है। अब देखिए, कैकेयी का अनुताप पाठ प्रवेश में लिखता है कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य से अवतरित की गई है। वीर छत्राणी कैकेयी अपने किए पर पश्चाताप करके गोमुखी गंगा के समान पवित्र हो गई हैं। कैकेयी भरत के साथ राम को लौटाने के लिए वन में गई हैं। वह अनेक प्रकार से श्री राम को वन से अयोध्या वापस ले चलने का प्रयास करती हैं। देखिए, ये जो है साकेत मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित शीर्षक, इसी का भाग है एक कैकेयी का अनुताप। कैकेयी का अनुताप यानी अनुताप का अर्थ है पश्चाताप से। अनुताप यानी इसका अर्थ है पश्चाताप। ठीक है, कैकेयी का पश्चाताप क्या है? जब राजा दशरथ से कैकेयी 2 वर मांगती हैं, तो उसमें वो मांगती हैं कि बड़े पुत्र राम के लिए 14 वर्ष का वनवास और अपने सगे पुत्र अर्थात भरत के लिए राजगद्दी। और उस समय भरत जी रहते नहीं हैं वहाँ पर अयोध्या में, वो अपने ननिहाल में रहते हैं। जब आते हैं तो उन्हें ये बात पता चलती है, तो वो बहुत क्षोभ से भर जाते हैं, बहुत दुखी होते हैं और वह श्री राम जी को वापस अयोध्या लाने के लिए चित्रकूट की ओर निकल पड़ते हैं। अयोध्या छोड़कर वो बहुत उनको दुख होता है कि मेरी माता ने ऐसा कैसे कर दिया, कैसे सोच लिया कि मैं राम भैया के अधिकार को छीन लूँगा। और वह जैसे ही उन्हें ये चीज़ें प्राप्त होती हैं, ये उनके संज्ञान में बातें आती हैं, वह अयोध्या से निकलते हैं चित्रकूट के जंगलों की तरफ, जहाँ पर राम जी कुटिया बना के रह रहे हैं। तो अयोध्या वासी भी भरत जी के साथ जाते हैं। साथ ही अयोध्या वासियों के साथ साथ भरत जी की माता कैकेयी और राम जी की माता शत्रुघ्न की माता। अब देखिए, जब भरत जी अयोध्या वासियों के साथ पहुंचते हैं वन में श्री राम जी को लौटा लाने के लिए,
तो श्री राम जी के साथ लक्ष्मण जी हैं और माता सीता भी हैं, जो कुटिया बनाकर चित्रकूट के जंगलों में रह रही हैं। तो उस समय का वर्णन करते हुए कवि लिखते हैं कि तद अंतर बैठी सभा उटज के आगे। उटज अर्थात कुटिया। उटज मतलब होता है कुटिया, कुटिया यानी पर्णकुटी। तब श्री राम जी की कुटिया के सामने सभा बैठती है। तद अंतर बैठी सभा उटज के आगे। जब भरत जी अयोध्या वासियों और अपनी माताओं के साथ श्री राम जी को वन से लौटा लाने के लिए चित्रकूट के जंगल में गए हैं, यानी श्री राम जी की कुटिया के सामने सभा बैठती है। सभा से तात्पर्य अयोध्या वासियों से है। तब का वर्णन करते हुए कवि लिखते हैं कि तब श्री राम की उटज यानी कुटिया के सामने सभा बैठती है। नीले वितान के तले दीप बहु जागे। नीले वितान, वितान मतलब होता है आसमान। नीला जो आसमान है वह उस समय क्या था, मंडप का कार्य कर रहा था। यानी मंडप से तात्पर्य जैसे टेंट लगाते हैं आप, तो उसी के बारे में कहता है कि नीले वितान के तले दीप बहु जागे। उस समय जो नीला आकाश था वह मंडप का कार्य कर रहा था, यानी कि उस कुटिया के सामने खुले आसमान के नीचे सभी अयोध्यावासी बैठे थे, श्री राम जी की कुटिया के ठीक आगे। तो नीला जो आसमान था वो मंडप का कार्य कर रहा था कि तले दीप बहु जागे, और नीले आसमान में जो तारे चमक रहे थे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह भी दीपक जलाकर बैठे हुए हों। टकटकी लगाई नयन सुरों के थे वे। सुरों अर्थात देवता। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, परिणामों उत्सुक उन भयातुरों के थे वे। टकटकी लगाए यानी जो देवता लोग थे वह आसमान से एक टकटकी लगाए हुए नीचे देख रहे थे, यानी कि श्री राम जी की कुटिया के सामने जो सभा बैठी थी उन्हें आसमान से देख रहे थे। एक टक नयन अपनी आंखों से सुरों यानी जो देवता लोग थे वह श्री राम जी की कुटिया के सामने बैठे भरत जी और अयोध्या वासियों को देख रहे थे। परिणामों उत्सुक उन भयातुरों के थे वे, क्योंकि वो परिणाम जानने के लिए उत्सुक थे। परिणामों उत्सुक यानी वो परिणाम जानने के लिए उत्सुक थे, साथ ही भय आतुर के थे वे, वो भयभीत भी थे कि कहीं भरत जी श्री राम जी को लौटा लाने के लिए आए हुए हैं यहाँ, तो कहीं भरत जी के आगमन को श्री राम जी अन्यथा न मान लें और उन पर गुस्सा न करें, इसलिए वो भयभीत भी थे। और साथ ही यह भी जानना चाहते थे कि कहीं क्या इसका परिणाम होगा, भरत जी का आने का यहाँ क्या परिणाम होगा, इसको जानने के लिए वे उत्सुक भी थे। एक बार पुनः आप देख लेंगे। तद अंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे। तब सभा श्री राम जी की कुटिया के आगे बैठती है। नीले वितान के तले दीप बहु जागे। जो नीला आसमान है वो मंडप का कार्य कर रहा था और उसमें तारे टिमटिमा रहे थे, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि नक्षत्र तारे भी दीपक जलाकर वहां बैठे हुए हों। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, और आसमान से देवता लोग टकटकी लगाए देख रहे थे। टकटकी यानी एक टक सभा की ओर देख रहे थे। परिणामों उत्सुक उन भयातुरों के थे वे परिणाम जानने के लिए उत्सुक थे और साथ ही भयभीत भी थे कि कहीं भरत जी के आगमन को श्री राम जी अन्यथा न समझ लें। और परिणामों उत्सुक, और परिणाम जानने के लिए उत्सुक भी थे कि आखिर इस सभा का परिणाम क्या होगा। आगे कवि लिखता है कि उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रहकर करती थी सबको पुलक पूर्ण महमहकर। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रहकर, उस समय के वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि लिखते हैं कि श्री राम जी की कुटिया के पास ही करौंदी कुंज थी। ठीक है, करौंदी कुंज थी, वहाँ से सुगंधित वायु
बहती थी, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। और वो जो सुगंधित वायु थी सभा को क्या कर रही थी, आनंदित कर रही थी, पुलक पूर्ण यानी कि प्रसन्न कर रही थी, आनंदित कर रही थी। प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि लिखते हैं कि श्री राम जी की कुटिया के पास ही जो करौंदी कुंज थी, वहां से जो सुगंधित वायु आती थी वह सभा के सभी लोगों को आनंदित कर रही थी। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी। श्री राम जी को चंद्रमा की उपाधि देते हुए कवि कहता है कि श्री राम जी जो चंद्र हैं, उनकी जो कांति है, उनका जो प्रताप है, जो उनका यश है, वह इतना प्रभावमय है कि उसके चमक के आगे चंद्रलोक की चांदनी भी कुछ नहीं है। इसलिए वहां का वर्णन करते हुए कवि कहता है, वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी। वहां पर जो चंद्रलोक था उसके समान चांदनी अन्यत्र कहीं भी नहीं थी। कहने का तात्पर्य एक बार पुनः आप समझ लीजिए कि श्री राम जी को चंद्र के समान माना गया है कि जो श्री राम हैं उनकी जो यश है, उनका जो प्रताप है, उनके जो कार्य हैं, उसका जो प्रभाव है वो बहुत ही विस्तृत है। उसके सामने चांदनी का भी कोई मोल नहीं है। उसी के बारे में कवि लिखता है कि वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी। वहां पर जो चंद्रलोक था उसके समान अन्यत्र कहीं भी चांदनी का प्रभाव नहीं था। प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। गिरा मतलब होता है वाड़ी, गिरा मतलब होता है वाड़ी। नीर निधि, नीर निधि अर्थात नीर निधि से तात्पर्य है सागर या समुद्र। तब श्री राम जी भरत जी से गिरा गंभीर, गंभीर वाणी में, किस तरह की उनकी गंभीर वाणी है, नीर निधि जैसी, सागर की गहराइयों के समान गंभीर वाणी में प्रभु श्री राम जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हे भरत भद्र अब कहो अभिप्सित अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। अभिप्सित मतलब होता है, अभिप्सित मतलब होता है मनोकामना या इच्छा, डिजायर। ठीक है। हे भरत भद्र अब कहो अभिप्सित अपना, इच्छा, मनोकामना। ठीक है। तब श्री राम जी गंभीर वाणी में, गंभीर वाणी कैसी? सागर के समान गहराई वाली गंभीर वाणी में श्री राम जी कहते हैं कि हे भरत भद्र, भद्र मतलब कल्याणकारी, हे कल्याणकारी भरत या हे शिष्ट आचरण वाले भरत। ठीक है, आप लिखें अब कहो अभिषिप्त अपना, अब अपनी मनोकामना, अपनी इच्छा कहो कि क्यों यहाँ पर आए हो, क्या तुम्हारा मंतव्य है, क्या तुम्हारी मनोकामना है। सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। सभी श्री राम जी की बातों को सुनकर, उनकी आवाज को सुनकर जो अयोध्या वासी वहां बैठे हुए थे वह सभी क्या हुए? सजग हो गए, सतर्क हो गए। अचानक से उन्हें ऐसा लगा, उनकी बातों को जब सुनते हैं, जब श्री राम जी गंभीर वाणी में कहते हैं भरत जी से कि अब कहो अभिषिप्त अपना, अब अपनी मनोकामना कहो भरत, अपना मंतव्य रखो, क्यों यहाँ आना हुआ तुम्हारा। तो सभी जो अयोध्यावासी होते हैं वह श्री राम जी की बातों को सुनकर अचानक से सजग हो जाते हैं, सतर्क हो जाते हैं। ऐसा लग रहा था कि वो कोई सपना देख रहे हो और अचानक से उनका सपना टूट गया हो। भंग मतलब होता है टूटना, भंग मतलब टूटना। हे आर्य रहा क्या भरत अभिषिप्त अब भी, मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी। तब भरत जी बहुत भाव विभोर होकर कहते हैं कि हे आर्य, हे श्रेष्ठ, हे आर्य, रहा क्या भरत अभिषिप्त अब भी, क्या भरत की अब भी कोई इच्छा होगी,
ये उनकी कोई चाह नहीं है, बल्कि वो दुखी होकर बहुत करुणा से भरकर ये बात कहते हैं कि हे आर्य, रहा क्या भरत अभिषित अब भी। यानी इन पंक्तियों में भरत की कोई चाहत नहीं है, बल्कि वो करुणा से भरे हुए हैं, बहुत दुखी हैं। और उसी दुख में वो कहते हैं कि हे आर्य श्रेष्ठ, क्या भरत की अब भी कोई मनोकामना होगी, कोई इच्छा होगी, जिसकी माता ने मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी, जिसकी माता ने उसे बिना किसी बाधा के ही राजपाट दिला दिया हो। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि भरत जी कहते हैं कि हे आर्य, हे श्रेष्ठ, उस भरत की अब कौन सी इच्छा होगी जिसे बिना बाधा के ही राज्यपाट मिल गया हो। उस राज्य के एकमात्र कंटक बाधा आप ही थे, और आप भी जब रास्ते से हट गए तो अब कौन वहां पे राज्य करने वाला है। जब मुझे ही राज्य प्राप्त हो गया बिना किसी बाधा के, तो अब बताइए कि इस भरत की कौन सी इच्छा होगी, कौन सी अभिलाषा होगी। पाया तुमने तरु तले अरण्य बसेरा, आपने अरण्य बसेरा पाया, रह गया अभिषित शेष तद्यपि क्या मेरा, क्या इसके बावजूद भी कोई अभिलाषा होगी। कहते हैं भरत जी कि हे आर्य, हे श्रेष्ठ, आप ही बता दो कि अब इस भरत की कौन सी मनोकामना होगी, जिसकी माता के ने उसे बिना किसी बाधा के ही राज्यपाट दे दिया, और मेरे भाई लक्ष्मण, राम और मेरी भाभी माँ सीता को अरण्य बसेरा बना के रहना पड़ रहा है जंगलों में। उस भरत की कौन सी मनोकामना होगी, कौन सी मनोकामना और शेष हो सकती है। फिर कहते हैं आगे पंक्तियों में बहुत करुणा से भरे हुए हैं, बहुत दुखी हैं भरत जी। आगे कहते हैं कि तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, पिता ने पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग दिए। तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, क्या रहा अभिषित और तथापि अभागा। उस कहते हैं कि जिसके पिता ने अपने पुत्र वियोग में और पुत्र वधू पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग दिए, ऐसे अभागे पुत्र की और कौन सी मनोकामना हो सकती है। क्या इसके बाद भी कोई मनोकामना हो सकती है। हाँ, इसी अयस के हेतु जनन था मेरा। वो बहुत दुखी होकर श्री राम से कहते हैं कि हाँ, इसी अयस के हेतु जनन था मेरा। अयश मतलब होता है बुराई या अपयश। अयस मतलब अपयश या बुराई। कहते हैं कि हाँ, शायद इसी बुराई के लिए मेरा जन्म हुआ था। जन्म मतलब जन्म। कहते हैं शायद इसी बुराई, इसी अयस के हेतु मेरा जन्म हुआ था। निजन्मी ही के हाथ हनन था मेरा। अपनी ही माता के द्वारा मेरा हनन किया गया, यानी मेरी चारित्रिक हनन किया गया, चारित्रिक और मानसिक हत्या की गई। कहने का तात्पर्य यह है कि भरत जी बहुत भाव विभोर हैं और श्री राम जी से कहते हैं कि हाँ, इसी अयस के हेतु जनन था मेरा। इसी अपयस, इसी बुराई को सुनने के लिए शायद मेरा जन्म हुआ था। अब लोग मेरे ऊपर विभिन्न प्रकार के लांछन लगा रहे हैं कि भरत के कहने पर ही उनकी माता ने उनके बड़े भाई श्री राम को वन भेजा होगा, क्योंकि मेरी माता ने ऐसा कृत्य किया है कि लोग मेरे ऊपर विभिन्न प्रकार के आरोप लगा रहे हैं। निजन्नी ही के हाथ हनन था मेरा। वो कहते हैं कि अपनी ही माता, जन्नी मतलब माता, जननी मतलब माता, मेरी अपनी ही माता के द्वारा मेरी मानसिक और चारित्रिक हत्या कर दी गई। मतलब कि मैं मानसिक रूप से पूरी तरह टूट गया और मेरे चरित्र पे भी विभिन्न प्रकार के आरोप लग रहे हैं। आगे कहते हैं कि अब कौन अभिषित और आर्य वह किसका। अब बताइए कि जिसे बिना किसी बाधा के राज मिल गया, जिसके भाई भाभी जंगल में अरण्य बसेरा बना के रह रहे हैं, जिसके पिता ने तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग दिए और जिसको पूरा राजपाट मिल गया, उसकी और कौन सी मनोकामना हो सकती है और वह किसके लिए हो सकती है। जो भरत जी हैं बहुत दुखी होकर श्री राम जी के सामने ये बातें रख रहे हैं।
आगे कहते हैं कि संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका, मुझसे मैंने ही आज स्वयं मोह फेरा, हे आर्य बता दो तुम ही अभिषिक्त मेरा। कहते हैं कि जिसके पिता भाई के चले जाने से, यानी घर से चले जाने से उसका घर तो टूट ही गया, तो उसके लिए संसार भी क्या है, नष्ट हो गया है। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुंह फेरा, मैं स्वयं से इतना लज्जित हूँ कि आज मैं स्वयं से नजरें नहीं मिला पा रहा हूँ। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुंह फेरा, वो कहते हैं कि आज मैं स्वयं से इतना लज्जित हूँ कि मैंने अपने आप से ही मुंह फेर लिया है, यानी कि मैं स्वयं से ही नजरें नहीं मिला पा रहा हूँ अपनी माता के किए हुए इस कृत्य पर। आगे कहते हैं कि हे आर्य बता दो तुम ही अभिषिक्त मेरा, हे भाई आप ही बता दो कि अब मेरी मनोकामना क्या होगी। आगे तब जो भरत जी हैं उनकी इस भाव विभोर बातों को सुनकर श्री राम जी भी बहुत भाव विभोर हो जाते हैं और भरत जी बहुत करुणा से भरकर इन बातों को कह रहे हैं। तब उनकी बातों को सुनकर श्री राम जी के बारे में लिखा है कि प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा। प्रभु श्री राम जी के लिए इस शब्द का प्रयोग हुआ है, वह अपने भाई भरत को पकड़कर हृदय पर खींचा, अपने गले से लगा लेते हैं। रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा, फिर वह अश्रु उनके आंखों से बहने लगती है और दोनों भाई के बीच आत्मीय प्रेम उमड़ पड़ता है। ठीक है, सविनोद उन्हें फिर सींचा, सींचा से तात्पर्य यहाँ आत्मीय प्रेम से है। कहते हैं कि प्रभु यानी श्री राम जी भरत जी की इन बातों को सुनकर वो भी भाव विभोर हो जाते हैं और वो अपने भाई भरत को अपने हृदय से लगा लेते हैं और उनकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और दोनों भाइयों के बीच उस समय आत्मीय प्रेम उमड़ पड़ता है। उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, जनकर ही जननी जान न पाई जिसको। फिर कहते हैं कि उसके हृदय की गहराई को भला कौन समझ सकता है, जिसको जन्म देने वाली माता ही न समझ पाई कि भरत आखिर चाहते क्या थे, भरत की आखिर मनोकामना क्या थी। यह सब जब उसको जन्म देने वाली माता ही नहीं समझ पाई कि भरत क्या, भाई कहने का तात्पर्य यह है कि जो माँ कैकेयी हैं वह भरत जी की मनोकामना नहीं समझ पाई उनको जन्म देने के बाद भी कि भरत जी क्या राज्य गद्दी ग्रहण करना चाहेंगे या उनके अपने भाई के प्रति क्या भावनाएं होंगी, क्या वो कभी श्री राम जी के अधिकार को छीन सकते हैं। ऐसा अगर वो समझी होती तो शायद ऐसा वो कार्य न करती। तो जिसे जन्म देने वाली माता ही नहीं समझ पाई उसके हृदय की गहराई को भला और कौन समझ सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर से हम जुड़ेंगे आपके साथ आगे की व्याख्या को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, महादेव।